बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह सबको खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज के व्लॉग का स्टार्ट हम शॉपिंग से कर रहे हैं। वीकेंड शॉपिंग है और मैंने कहा आपसे ये वीडियो शेयर करूं। बड़ा मज़ा आया, हम लोगों ने वीकेंड बहुत अच्छा गुजारा। मॉल ऑफ मुल्तान गए थे और विंडो शॉपिंग भी थी और कुछ शॉपिंग भी की थी, वो भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी। हल्की फुल्की शॉपिंग थी, ज़्यादा तो नहीं थी, बहरहाल शॉपिंग तो थी। एक चीज़ भी ले लें तो शॉपिंग होती है। ये तो फिर बेटे की कपड़े लेने थे, शर्ट्स वगैरह, तो बस उसके कपड़े लिए थे और साथ में कुछ फेस वॉश वगैरह और इस तरह की चीज़ें थी जो कि मॉल ऑफ मुल्तान से ही मिलती हैं। ब्रेकआउट भी बहुत अच्छा है यहाँ का। यहाँ की रेडीमेड गारमेंट्स भी बहुत अच्छी हैं, बोरजान भी बहुत अच्छा है और सब कुछ अच्छा है। एथनिक भी है, रंगजा भी है और सारी ही ब्रांड्स हैं आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और फूड कॉर्नर भी है, आपको बड़े आराम से खाना पीना मिल जाएगा, एक फुली एंजॉय आप कर सकते हैं। तो हम लोग गए थे जनाब मॉल ऑफ मुल्तान, तो मैंने कहा चलें आपसे भी शेयर करें यहाँ की मुख्तलिफ़ शॉपिंग। और बड़ा मज़ा आता है शॉपिंग वीडियो मुझे तो देखने में भी और करने में भी, और आप सबको दिखाने में भी और आप सबकी वीडियोस देखने में भी। और मुझे भी लगता है आप सबको भी ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि सारी ख़वातीन एक ही जैसी हैं। घर के काम काज ये वो करके उसके बाद जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो इंसान यही सोचता है कि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। और रिलैक्स कैसे होता है? अच्छी बात है ना, आप शॉपिंग कर लें, कुछ खा लें, कुछ बना लें, कुछ बच्चों के लिए कर लें। पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव बातें, ज़िंदगी पॉजिटिव तरीके से गुजर जाए। और ड्रेसेस बहुत प्यारे थे, बहुत प्यारे थे। और अब खैर से आगे सीज़न आ रहा है, रब्बीउल अव्वल आएगा तो बहुत सी हर घर में शादियाँ, फंक्शन और डिफरेंट स्टाइल सब शुरू हो जाता है, क्योंकि 2 माह मुहर्रम और सफ़र लोग थोड़ा सा लिहाज करते हैं और ज़रा रुक जाते हैं, जो कि अच्छी बात है। और उसके बाद फिर हर जगह पे फंक्शन वगैरह शुरू हो जाते हैं। बहुत अच्छी वैरायटी आई थी और सेलें लगी हुई थी। अच्छा, मुझे समझ नहीं आई कोई बेमौसमी सी सेलें हैं। गर्मी वैसे ही है, कोई मौसम के अंदर चेंज नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं है, इंतहाई गर्मी है। हम लोग मुल्तान में रहते हैं, इंतहाई गर्मी है। ऐसे लगता है जैसे सूरज भूल गया है कि नवंबर का महीना है, ये आने वाला है, सितंबर चल रहा है, वो समझ रहा है शायद कि जून जुलाई आने वाला है। इस तरह की घुटन और गर्मी है ना जिसकी कोई हद नहीं। अजीब सी ना घुटन हो रही है माहौल में। अल्लाह की मेहरबानी है, बस अल्लाह ताला रहम करें हम सब पे अपना। फिर भी बहुत अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम लोगों के पास पंखे हैं, एसी है, बहुत सी सहूलियात हैं जो अल्लाह का बहुत हम पे करम है। हम लोग सुकून से रह रहे हैं। वो लोग भी तो हैं बेचारे जिनके पास कोई सहूलत नहीं, वो इस गर्मी के अंदर काम भी बहुत कर रहे हैं और गर्मी में भी रह रहे हैं। बस अल्लाह ताला, उनके घर भी बहुत छोटे हैं कि कमरे के घर हैं, सांस भी मुश्किल, उन लोगों का क्या हाल होगा। हम पे तो बहुत अल्लाह का करम है। बस हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करते रहें। जितना आप कर सकते हैं उतना करें। और ड्रेसेस देखें क्या प्यारे प्यारे कलर्स आए हुए हैं। और यहाँ पे ना इतनी शॉप्स पे इतना वैरायटी ज़बरदस्त आई हुई थी और सेलें थी, हर शॉप पे सेल थी। अब जिसकी जेब जितनी इजाज़त दे, कोई ना कोई चीज़ कहीं ना कहीं इंसान फंस ही जाता है। और शूज़ भी बहुत अच्छे थे, वैरायटी बहुत अच्छी थी। आप लोग एक दफ़ा जाएं, शॉपिंग करें, कुछ पसंद आए तो ले आएँ, वरना नेक्स्ट टाइम आपके जहन में आ जाता है कि हमने क्या क्या लेना है। वैसे भी हम लोग काफ़ी अरसे से कहीं नहीं जा रहे, पार्क वगैरह बंद है। और मुल्तान में सिर्फ एक ही पार्क है, कैंट गार्डन, जहाँ हम लोग जाते हैं। सेफ़ माहौल होता है और मौसम भी अच्छा होता है। बाकी शाह शम्स पार्क बिल्कुल वो नहीं रह गया। जैसे खूबसूरत तो है, बस सही है, ग्रीनरी है, मगर उतनी खूबसूरती नहीं है जितनी होनी चाहिए। ना बहुत बड़ा पार्क है, उस पर अगर तवज्जो दी जाए तो वो बहुत बड़ा पार्क है। और यहाँ पे एक लेडीज़ पार्क है, वो भी छोटा सा, कोई इतना बड़ा नहीं। और दो चार पार्क हैं। बहरहाल जो मज़े का है ना वो एक ही है, कैंट गार्डन वाला बहुत ज़बरदस्त पार्क है। मगर आजकल कोरोना की वजह से बंद है। हम गए थे पिछले महीने, तब तक तो बंद था। अभी कोई पता नहीं, चक्कर नहीं लगा मेरा। देखें, पता करूँगी, अगर वो खुला है तो वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। बहरहाल फ़िलहाल इंजॉयमेंट के लिए कुछ नहीं तो ये मॉल्स हैं, मेट्रो है, यूनाइटेड मॉल है, चनवन है, मॉल ऑफ मुल्तान है, शरीफ प्लाजा है, पिज़्ज़ा हट रोड है, यही है हमारी जो मेन है। बाकी कैंट में तो वही सब पुरानी शॉप्स हैं, वही सब है। वैसे कैंट की अब वो चीज़ नहीं रह गई, सब गुलगश्त में ही आते हैं शॉपिंग के लिए, क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें, सब वैरायटी आपको बड़े आराम से मिल जाती है। सस्ती चीज़ लेना चाहे सस्ती, महंगी लेना चाहे महंगी। कोई एक दौर था जब कैंट बहुत चल रहा था। अब आप निशात कैंट की देख लें, अच्छी वैरायटी है उस पर, मगर जो गुलगश्त वाली है उस पर बहुत वैरायटी है। इसी तरह से गुल अहमद देख लें,
जो कैंट साइड पे है वो इतना नहीं, गुलगश्त वाली साइड का बहुत ज़बरदस्त है। और इस तरह जितनी भी ब्रांड्स हैं ना सब ने, क्योंकि नई जितनी चीज़ जिद्दत से बनती है ना उसमें इतनी आ जाती है। अभी हम लोग मनीसो गए थे, मनीसो के बैग्स वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं बच्चों को, तो ख़ास तौर पे मनीसो की सारी चीज़ें अच्छी लग रही होती हैं। वो हर जगह पे उनका हाथ पकड़ना पड़ता है कि नहीं बस सही है सही है सही है। उन्हें ख़ास मेरा जो छोटू है ना उसे तो बहुत पसंद आ रहा होता है सब कुछ। पहले मैंने सोचा आपसे ऐसे ही व्लॉग शेयर कर दूँगी, फिर मैंने कहा नहीं चलें, इसी बहाने आप लोगों से मेरी गपशप हो जाती है। और मौसम ज़रा चेंज हो रहा है आजकल, हर घर में कोई ना कोई गला ख़राब कुछ हो रहा होता है, हर कोई अपनी हिफाजत करे, कोशिश करें ठंडा पानी अवॉइड करें क्योंकि बहुत हब्स है, घुटन है, दिल चाहता है ठंडे पानी का, तो ताज़ा पानी इस्तेमाल करें। और नीम गर्म दिन में एक दफ़ा ज़रूर लें, ख़ास तौर पे निहार मुँह अगर आप ले सकते हैं तो। बस अपनी सेहत का ख़ुद ख्याल रखें, अपना भी और अपने घर वालों का भी और अपने प्यारों का भी ख़ुद ख्याल करें, क्योंकि आपने ही घर को, एक खातून खाना ने पूरे घर को लेके चलना होता है। क्योंकि थोड़ी सी भी कोई तकलीफ़ आए, कुछ आए, पूरा का पूरा घर उलट जाता है, हकीकत है ये। और फिर संभलने में काफ़ी टाइम लग जाता है। बहरहाल अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। यहाँ पे हेडफोन्स थे, चीज़ें थी, हर चीज़ डिफरेंट थी और हर चीज़ बहुत प्यारी थी, हर चीज़ अच्छी लग रही थी, दिल चाह रहा था ये भी ले ले वो भी ले ले इंसान, मगर जेब देख के करना पड़ता है। ये वो बॉटल्स हैं, अगर आप सफ़र में हो, आपको रोज़ वाटर या कोई आँखों के लिए कोई चीज़ कुछ लेके जाना हो तो आप इसमें डालें और अपने पर्स में रख लें। बड़ी अच्छी इसकी है क्वालिटी, मैंने ली हुई है काफ़ी रिश्ते से। और बस नेल्स आए हुए थे और किस्म किस्म की वैरायटी थी चीज़ों की, सच में बड़ा मज़ा आया देख के सब कुछ। और एक ना फ्रेशनेस सी आ गई, काफ़ी दिनों बाद, काफ़ी दिनों से इंसान सोच रहा था कि कुछ आप लोगों से ऐसी चीज़ शेयर करूं जो कि ज़रा डिफरेंट हो, क्योंकि हर वक्त मैं मेट्रो जाती हूँ या चेज़अप जाती हूँ, चैनवन वैसे मैं काफ़ी अर्से से उधर नहीं गई। मुझे याद आ रहा है चेज़ वैल्यू भी नहीं गई और चैनवन भी नहीं गई। इस बार 2-3 महीने से मेरे चक्कर नहीं लगा ज़्यादा शॉपिंग का। चलें हो जाता है ज़िंदगी में, आ जाते हैं। ऐसा भी हो जाता है कि आपको घर बैठ के बड़ा एंजॉय करना पड़ता है या विंडो शॉपिंग से गुजारा करना पड़ता है। हर किसी के साथ होता है ऐसे, घर के काम भी बहुत होते हैं। वो कहते हैं ना हमारे घर के काम ही इतने, हमने चांद पे कहाँ जाना है। और बात भी सही है, घर के काम ही इतने हैं, वाकई सही बात है। एक काम निकालो दूसरा निकलता है, एक करो दूसरा। ऐसे वो कहते हैं ना रात को हम सोते हैं घर साफ़ सुथरा करके, सुबह उठते हैं तो बिखरा होता है वो। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल तस्बीह के दानों की तरह होता है, एक तस्बीह को आप पूरा दिन जोड़ें और रात को सो जाए, सुबह उठें तो तस्बीह फिर बिखरी पड़ी हो। सेम घर का भी वही हाल होता है कि आप सारा दिन घर की सफाई करें, सब कुछ करें और फिर जब आप सुबह उठते हैं तो हर चीज़ बिखरी और दोबारा से सफाई। पता नहीं कहाँ से इतनी मिट्टी आ जाती है, क्योंकि हम लोग पाँव लेके बाहर से आ रहा होता है, हर कोई बाइक्स आती हैं, गाड़ी आती है, तो उसके साथ मिट्टी अंदर तक आ जाती है। मुल्तान में वैसे भी बहुत डस्ट है। बहरहाल बहुत अच्छा शहर है, बहुत प्यारा शहर है। पहले मुझे इतना प्यारा नहीं लगता था, सच्ची बात बताओ, जब मैं शुरू आई थी, मगर अब अच्छा लगता है। अपना इतने अरसे से हम रह रहे हैं, अब तो अपना ही है और अच्छा भी लगता है। बस वक्त की बात है, वक्त के साथ साथ इंसान चेंज होता रहता है, वक्त के साथ साथ चेंजिंग आती है इंसान के अंदर। और ये ज्वेलरी देख के ना मुझे वो ड्रामा कौसम सुल्तान याद आ गया। आजकल मैं कौसम सुल्तान के दोनों सीज़न खैर कंप्लीट कर लिए हैं, मगर ये मैंने देखा तो मुझे इसकी ज्वेलरी इतनी याद आई ना, वो सारी की सारी जो इतनी प्यारी उनकी स्टड टाइप ड्रॉप टाइप ज्वेलरी थी, इतनी प्यारी ज्वेलरी थी बहुत। तो सारी ज्वेलरी इसकी वही थी, काफ़ी एक्सपेंसिव है इनकी ज्वेलरी ना, मगर सारी कौसम सुल्तान वाली ज्वेलरी है। किसी को पसंद हो तो वो यहाँ पे जाके ले सकता है, क्योंकि सारी ज्वेलरी आई हुई है। और कपड़े भी बहुत अच्छे थे। अच्छा, जनरेशन के कपड़े में सारे प्रिंटेड आ जाते हैं, जितना प्रिंट है ना वो जनरेशन डबल प्रिंट में ले आता है, अच्छे लग रहे होते हैं और कढ़ाई भी अच्छी लग रही होती है। और रंग जा के ऊपर जो है बहुत से कलर्स आ जाते हैं और उन्हें अपने नाम की तरह वो कर दिए। मगर ये है कि इसकी वैरायटी रंग जा की जो है ना वो ऐसे लगता है कि हम बहुत टिपिकल से जो डिज़ाइन नहीं होते, कलर्स होते हैं वो आ जाते हैं इसमें, मगर अच्छे लग रहे थे क्योंकि स्टफ़ इनका बहुत अच्छा है रंग जा वालों का। ये बात हकीकत है, लॉन जो है ना रंग जा की सबसे अच्छी है। अभी उतनी हिट नहीं जा रही जितनी दूसरी लॉनें हिट जा रही हैं, मगर इनकी बहुत अच्छी, इनके ओवरकोट बहुत अच्छे बने हुए थे, एक बड़ा ही डिसेंट सी लुक आती है अगर आप प्लेन सूट के ऊपर ओवरकोट पहन लें और प्रिंटेड सा हो या प्रिंटेड के ऊपर प्लेन ओवरकोट पहन लें तो बड़ी प्यारी लुक आती है। तो सेम ये भी ऐसे था, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। ये सारी चीज़ें देख के बहुत वैरायटी जहन में आ रही थी कि हम लोग ड्रेसेस घर के, अब ये ग्रीन में बहुत प्यारा था, जैकेट्स वगैरह। अगर हम बहावलपुर या अंदरून शहरों में कहीं भी आप जाएं तो आपको ट्रेडिशनल इस तरह की जैकेट्स मिल जाएंगी, आप शिफॉन की ड्रेस के ऊपर लगा सकते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और ये शुरू से लोग पहन रहे हैं, जैकेट का जो डिज़ाइन है
ये मैं अपने बचपन से, क्या मेरी अम्मी के बचपन से भी चल रहा है कि प्लेन सूट के ऊपर कढ़ाई वाली जैकेट पहन लो, और ये अभी भी चल रहा है। और ये क्लचेस बहुत प्यारे थे। क्लचेस वैसे आजकल सब जगह पे बहुत प्यारे हैं, मैचेस अब की बहुत अच्छे थे। बस कहते हैं ना, जितना गुड़ उतना मीठा, आप जितना गुड़ डालते जाएं चीज़ उतनी मीठी होती जाएगी। अच्छी शूज़ थे। और आजकल तो वैसे भी बड़े ही कोई ज़बरदस्त किस्म के शीशे वाले जो है ना, वो शूज़ आए हुए सनग्रेला वाले, मुझे तो बड़ा क्रेज़ हुआ हुआ है उन शूज़ का, और बड़े प्यारे प्यारे शूज़ हैं। मगर मैंने चप्पल ली है मेट्रो से ना, वो शीशे वाली, उसका एक इशू है कि वो ना जब टूटी है तो दोबारा नहीं बन सकती। इस तरह से मेरे शीशे वाले जो जूते थे ना, उसका भी यही मसला हुआ था कि जब वो टूटे हैं तो दोबारा नहीं बन सके, जिस वजह से थोड़ा सा मैं अवॉइड किया। मगर मेरा दिल बड़ा है इस दफ़ा वो लेने पे ना। वो आज सुबह ही मैंने शाइस्ता को देखा, उनकी शाइस्ता लोधी अपनी स्टोरी में उन्होंने शेयर किया था, बड़े प्यारे शूज़ थे उनके। तो ये शूज़ देख के ना मुझे उनके ही शूज़ आए के याद। और वैसे भी अभी जब आपने कुछ ख़रीदना हो या आपकी जहन में हो, तो आपको वैसे भी हर जगह वही चीज़ नज़र आ रही होती है। बच्चों की टॉयज़ बहुत अच्छे थे। इधर $1 शॉप पे भी अच्छी चीज़ें आई थी। अब $1 के साथ $2 शॉप भी आ गई है मॉल ऑफ मुल्तान में, वो भी बहुत अच्छी है। उस पर डेकोरेशन पीसेस बहुत अच्छे, मेरे चैनल पे उसका है रिव्यू, आप देखिएगा। अच्छी चीज़ें हैं उनके पास ना, यानी कि बहुत अच्छे डेकोरेशन पीसेस हैं जो आपको 300 में आराम से मिल रहे हैं। ये 165 में बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बड़े प्यारे प्यारे। बच्चों के लिए आप लें और तोड़ के फेंक दें, कोई मसला ही नहीं है। फिर नया ले आए बच्चा खुश, आप भी खुश। और ये जनाब खाने पीने के कॉर्नर, जहाँ पे बड़ी अच्छी, अच्छा यहाँ पे सबसे पता है मज़े की चीज़ मुझे क्या लगी थी, वो लगी थी कि यहाँ पे जगह जगह पे उन्होंने सैनिटाइज़र लगा दिए। आप आराम से हाथ को करें, आपके हाथ में सैनिटाइज़र, आपको टच भी नहीं करना पड़ता क्योंकि जम्स आ जाते हैं जिस वजह से। और आप बड़े आराम से उसके नीचे हाथ करें, आँख से ही सैनिटाइज़र आएगा, आप अपने हाथों पे लगाएं और यूज़ करें। ये सबसे अच्छी चीज़ थी। आप ज़रूरत नहीं, आप यहाँ पे खैर वाशरूम्स भी हैं, आप हाथ धो सकते हैं जाके। अच्छी बात है, जितना आजकल का माहौल है हाथ धो के ही खाना पीना चाहिए। अच्छा मुझे तो वैसे भी होता है, जब तक मैं हाथ ना धोऊँ तो मुझे रिलैक्सेशन नहीं होती खाना खाने से पहले ख़ास तौर पे। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने किया था पिज़्ज़ा ऑर्डर, और बड़ा मज़े का पिज़्ज़ा था। उन्होंने सारी मस्टर्ड सॉस जो थी ना साइडों में उसकी कवर कर रखी थी। ये पिज़्ज़ा था और बैठने की जगह नहीं थी, तो हम लोगों ने क्या किया वहाँ पे मुल्तान में, मैंने क्या, बहुत सी ख़वातीन ऐसे कर रही थी, बच्चों के साथ ना नीचे ही बैठ गए थे। नीचे बैठ के हम लोगों ने बड़े मज़े से ही खा लिया था पिज़्ज़ा, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन थी। ये जहाँ पे पिज़्ज़ा ऊपर खाने पीने की जगह ना, वहाँ छोटी सी जगह साथ बनी हुई है कि वहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं और बैठ के आराम से एंजॉय कर सकते हैं। तो बस हम लोगों ने भी ऐसे ही किया था, बड़ा मज़ा आया। बस चलते फिरते एक ना वो मंचिंग सी हो गई, चिप्स और बॉटल तो खैर आपको पता है पिज़्ज़ा के साथ बच्चे लेते हैं, और चिप्स वगैरह की जगह हम लोगों ने कहा चलो पिज़्ज़ा एंजॉय करते हैं। इतना महंगा भी नहीं था, सही था और टेस्टी भी था, और गरम गरम तो वैसे भी अच्छा लग रहा था, काफ़ी गर्म था। हाथ अच्छे खासे वो क्या कहते हैं उसे, रेडिश से हो गए थे। मगर हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया ये स्टाइल भी। और हमारी देखा देखी पहले भी एक दो बैठे थे, और फिर तो माशाल्लाह ये जगह भर गया। आखिर उन्हें आना पड़ गया खुद ना, कि आप लोग, शुक्र है हम लोग तो जा चुके थे। काफ़ी सारी खबर, और भाई सही बात है, इतने सारे बच्चों के साथ बंदा इतनी शॉपिंग करके थक जाता है, फिर आपको खाने पीने का एक सहूलत भी मौजूद हो तो फिर इंसान क्यों ना खाए। हम तो फिर भी सिर्फ पिज़्ज़ा लेकर खा रहे थे, उन्होंने तो माशाल्लाह भरा हुआ था अपना पूरा दस्तरखान सामान से। अल्लाह ताला सबको नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। फिर हम लोग नीचे आए तो नीचे भी एक ये पिज़्ज़ा की जगह थी, तो मेरा बेटा कहता है उफ़ हम यहाँ पे ले लेते, मैंने कहा नहीं ऊपर भी सही था, यहाँ पे भी बैठने की जगह नहीं, तो ये बड़ा सस्ता भी था। ये तो उससे हमें काफ़ी सस्ता लग रहा था, मगर अब हम इंजॉय करके आ चुके थे इसलिए कोई वो नहीं है हाल के हम लोग दोबारा लेते। यहाँ पे कपड़े बहुत अच्छे थे और सारे कपड़े अच्छे लग रहे थे। वैसे भी कौन सी चीज़ इंसान को बुरी लगती है, कुछ भी नहीं बुरा लगता, बस आपकी जेब में पैसे होने चाहिए। और फिर देखें, वैसे देखा जाए तो शॉपिंग कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। सही बात है, अगर आप को किस चीज़ की ज़रूरत है कुछ है तो घंटे से 2 घंटे में आपकी शॉपिंग बड़े आराम से हो जाती है। बाकी तो टाइम पास करने की बात है तो आप पूरा दिन भी लगा लें। अक्सर ख़वातीन कोई शादी की शॉपिंग होती है तो 6-6 महीने लगा देती हैं एक सूट के लिए भी। मैं जी बच्ची की शॉपिंग कर रही हूँ, मैं जी बच्चे की शॉपिंग कर रही हूँ। होता वही है जो भाई आपने जाना है कितने सूट देने। पहले तो बहुत 100 सूट होते थे, फिर 100 से 50 पे, 50 से 35 पे। आजकल के दौर में तो 15-20 सूट भी बहुत मुश्किल होते हैं, क्योंकि हर महीने ही बंदा सूट फैशन चेंज हो रहा है। मैं तो कहती हूँ हर घंटे में फ़ैशन चेंज हो रहा है। तो बस ये तो अपना टाइम पास करने वाले तरीके, रोज़ ही जा रहे हैं सारे, आज जी शॉपिंग करने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं जी, शॉपिंग करने जा रहे हैं जी। शॉपिंग सारी कंप्लीट होती है
बस एक बहाना होता है कि एक गिलास भी लेना तो सारे घर वाले चढ़ पड़े। चलें, अच्छा एन्जॉयमेंट, मैं तो ख़ुद भी ऐसे करती हूँ, आपको क्या समझा रही हूँ। बहरहाल वैसे हकीकत है, अगर आपकी जेब में पैसे हैं तो आपकी शॉपिंग सिर्फ़ और सिर्फ 1 घंटे में हो जाती है, 1 से 2 घंटे में हो जाती है, एक दिन में ही सारी शॉपिंग हो जाती है। बड़ा एंजॉय करता है इंसान और बड़ा मज़ा भी आता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जिसको जैसे रखे, खुश रखे, आबाद रखे और अच्छा है, खुश रहें, शॉपिंग करते रहें, खाते पीते रहें, ख़ुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहने दें, अपने में मस्त रहें। वो कहते थे ना पहले भी, अपने में ही मस्त रहो। तो सही बात है, अच्छी बात है, हर कोई अपने में मस्त रहे तो ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुज़रती है, बड़ी पुरसकून से गुज़रती है। आप लोगों के अपने ही इंसान के काम इतने होते हैं, घर के काम, शॉपिंग वग़ैरह, ये वो, तो इंसान इसमें ही बहुत बिज़ी रहता है और खुश भी रहता है। खुश रहना कोई इतना मुश्किल नहीं है जब हमने ज़िंदगी को गुजारना है। ज़िंदगी कितनी है, 50, 60, 70, आजकल तो हालात हैं अगले पल का नहीं पता। छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े, किसी का कोई फ़र्क ही नहीं रह गया। तो अच्छा है ना, जो टाइम हमें अल्लाह ने दिया है उसे हम खुश खुश गुजारें, ख़ुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहने दें और अच्छी तरह से ज़िंदगी को एंजॉय करें। रो के भी रहना जीना और हंस के भी जीना, तो बेहतर है हंस के जिएं, डट के जिएं। गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से शेर की 1 साल ज़िंदगी बेहतर है। टीपू सुल्तान का कॉल ऐसे तो नहीं था ना, ऐसा ऐसा समझ आती है। और जैसे कल मैं एक देख रही थी ड्रामा, तो उसमें भी बड़ा अच्छा वो डायलॉग था कि भाई अगर मैं आज किसी के ख़ानदान की दुश्मनियों का फ़ायदा उठा के उनके बीच में तफ़रक़ात फैलाऊँगा तो कल को मेरे ख़ानदान में भी यही सब कुछ होगा। इसलिए मैं वो काम ना करूँ जो कि कल को मुझे अपने लिए बुरा लगता है। तो मुझे बड़ी अच्छी बात लगी, क्या समझा तो रहे हैं, हर कोई समझा रहा है। अब ये बात दूसरे के समझते आप कैसे हैं, आप खुद समझना चाहते हैं या नहीं चाहते। कुछ लोग बस ज़िंदगी को ऐसे ही गुजारें, उन्हें उसी तरह से समझ आ रही है, खींचातानी। और अल्लाह ताला से एक और चीज़ की हर वक्त दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें ऐसे दुश्मनों से बचाए जो कि हमारी बुराइयाँ, गलत बातें आगे करें और अच्छाइयाँ छुपाते रहें अपनी तरफ से बढ़ा चढ़ा के। और ये आदत ना बहुत लोगों में होती है। बस अल्लाह ताला ऐसे लोगों से बचाए जो कि अपने आप को अच्छा करने के चक्कर में आप लोगों की बुराइयाँ ही करते जाएं। बेशक एक वक्त में आके हर किसी की असलियत का पता चल जाता है, मगर दिलों में ना एक छोटे दरार बाल आते जाते हैं जो कि हमारी एक एक बातों से, हमारे अंदाज से, हमारे रवैये से हमें फ़ील ये होता है कि हम कहते हैं पता नहीं अगला बंदा हमारे साथ ऐसे क्यों हो जाता है। हमें अपनी बातें भूल जाती हैं। अगर हम लोग अपनी बातें याद करना शुरू कर दें ना तो ज़िंदगी के सारे मसले ही ख़त्म हो जाएंगे। मैंने आज का व्लॉग आप लोगों के साथ बहुत ही आसान, इजी, सिंपल सा रखा क्योंकि गपशप करते हुए और शॉपिंग का व्लॉग था, तो मैंने कहा बहुत ही इजी हो और बहुत ही हल्का फुल्का सा व्लॉग था। पूरा मॉल ऑफ मुल्तान आपको दिखा दिया। बड़ा मज़ा आया मुझे ख़ुद भी बहुत एंजॉय किया था। मैं थी, मेरे बच्चे थे, मेरे सरताज थे, हम सब इकट्ठे ही जाते हैं जहाँ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मुझे अकेले मज़ा नहीं आता अपने सरताज के बगैर शॉपिंग का या कहीं भी आउटिंग का, कुछ भी। आदत भी है और बच्चे भी साथ होते हैं और हम लोग बातें भी करते रहते हैं और शॉपिंग भी हो जाती है और अल्हम्दुलिल्लाह टाइम अच्छा पास हो जाता है। टाइम ही गुजारना होता है, अच्छा टाइम, क्वालिटी टाइम वो गुजर जाता है। घर में भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही कोशिश करनी चाहिए, खुश रहें और खुश रहने दें। ज़िंदगी ने गुजर ही जाना है, रो के भी और हंस के भी, तो हंस के गुजारें ना, रो के क्यों गुजारें। खुश रहें, ख्वाबों में रहें, ख्यालों में रहें, सोचते रहें। अल्लाह ताला कहते हैं जब आप सोच लेते हैं ना तो वो काम हो जाता है। तो मैं जब से मैंने ये बात पता किया तो मैं हर वक्त अच्छा ही सोचती हूँ कि जब मैंने सोच लिया तो ये हो जाएगा, आज नहीं तो कल। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब आप थोड़े से डाउन होते हैं, मगर ये है कि अल्लाह ताला आपके साथ हो ना, वो उठा देता है। और दुआएं करते रहें अल्लाह ताला हम सबको अपनी अमान में रखे, सबको खुश रखे। जो जहाँ है मेरी तो यही दुआ है वो खुश रहे और मैं सबके लिए सच में अच्छा सोचती हूँ और उम्मीद रखती हूँ कि सब भी अच्छा सोचेंगे। आज नहीं तो कल अल्लाह ताला उसका अजर दे देता है। कहते हैं ना, नेकियां करते जाएं, दरिया में फेंकते जाएं, जब वक्त आएगा तो वो नेकियां आपके लिए कश्ती बन जाएंगी। तो बस ये भी एक नेकी है कि आप किसी के लिए अच्छा सोच लें। ये भी अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो ये तो कर सकते हैं ना, बड़ी बात है ये भी आजकल के दौर में, इस पे भी अमल करना चाहिए। अक्सर मैं ना जब कोई नावल पढ़ रही हूँ, कोई स्टोरी पढ़ रही हूँ, कोई बुक पढ़ रही हूँ, तो मुझे ऐसी बातें बड़ा अट्रैक्ट करती हैं, बड़ा मज़ा आता है मुझे ऐसी बातें पढ़ के, सुन के, और कोशिश करती हूँ कि मैं उन्हें समझूँ और सीखूँ। मैं सही बात